इन दिनों कोलकाता में मिनी फिरोज का नाम सुर्खियों में छाया हुआ है। आम लोगों से ज्यादा मीडिया मिनी फिरोज का शोर मचा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मिनी फिरोज सिर्फ कोलकाता ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डॉन है। मिनी फिरोज की वजह से गुलशन कॉलोनी का नाम भी बार बार सामने आ रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि मिनी फिरोज और गुलशन कॉलोनी के शोर में वो नाम गुम हो गया है, हकीकत में जिसका नाम सबसे पहले आना चाहिए था। और वो नाम है 108 नंबर वार्ड के काउंसलर सुशांत घोष का। ऐसा लगता है कि बड़े ही प्लान्ड तरीके से सुशांत घोष को इस पूरे एपिसोड से गायब कर दिया गया है। बंगाल में एक कहावत है कि जो तो दोष नंदो घोष। लगता है कि इस कहावत के मुताबिक ही गुलशन कॉलोनी कांड के लिए सिर्फ मिनी फिरोज को गुनहगार ठहराने की कोशिश चल रही है। ये बात तो अब साफ है कि मिनी फिरोज के ग्रुप के लोगों ने फायरिंग की और इसी वजह से कल मिनी फिरोज को दिल्ली के अजमेरी गेट से कोलकाता पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उसे ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता लाया जा रहा है। लेकिन इस गिरफ्तारी की आड़ में सबसे बड़ा सवाल दबाया जा रहा है। सवाल ये कि क्या मिनी फिरोज ही इस पूरे खेल का अकेला मास्टरमाइंड है, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनका नाम बार बार सामने आकर भी दबा दिया जाता है। स्थानीय सूत्रों और लोगों का कहना है कि 108 नंबर वार्ड के गुलशन कॉलोनी के काउंसलर सुशांत कुमार घोष और उनके करीबी हैदर अली, जो मिनी फिरोज का छोटा भाई है, इन पूरे घटनाक्रमों के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। जी, जरा सोचिए, क्यों बार बार 108 नंबर वार्ड के गुलशन कॉलोनी से ही अपराध और खून खराबे की कहानियां सामने आती रहती हैं? क्यों वहीं से फायरिंग, हमले और दहशत फैलाने की घटनाएं दर्ज होती हैं? कभी रातों रात खड़ी हो जाने वाली अवैध इमारतें। यह सब क्या केवल मिनी फिरोज कर रहा था, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संरक्षण है? यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि जिस तरह से इलाके पर कब्जे की लड़ाई चल रही है, वो सीधा इशारा करती है अवैध निर्माण के उस सिंडिकेट की तरफ जो करोड़ों का खेल खेलता है। जो इलाका कब्जे में करता है वही सिंडिकेट का सरदार बनता है और वही तय करता है कि अवैध निर्माण कहां होगा, कितने में बिकेगा और किसकी जेब में जाएगा। और असली नुकसान किसका? आम इंसान का। गरीब और मिडिल क्लास लोग जो अपनी जिंदगी की कमाई जोड़कर घर का सपना देखते हैं, वही इन अवैध इमारतों में पैसा लगाकर अपनी पूरी जमा पूंजी दांव पर लगा देते हैं। लेकिन किसी भी दिन सरकार का बुलडोजर आकर इन इमारतों को जमींदोज कर सकता है और फिर न घर बचता है न पैसा। अब सोचने वाली बात यह है कि जब हर बार मिनी फिरोज का नाम लिया जाता है तो उसी सांस में 108 नंबर वार्ड के गुलशन कॉलोनी के काउंसलर सुशांत कुमार घोष का नाम क्यों नहीं लिया जाता? क्यों हर बार आरोप केवल छोटे चेहरों पर डालकर बड़े नामों को बचा लिया जाता है? स्थानीय लोग कहते हैं और जोर देकर कहते हैं कि अवैध निर्माण का असली खेल राजनीतिक लोगों की शह के बिना हो ही नहीं सकता। और अगर ये खेल गुलशन कॉलोनी में सबसे ज्यादा चल रहा है तो सवाल सीधा सीधा काउंसलर के दरवाजे पर जाकर रुकता है। क्या सुशांत कुमार घोष से ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि उनके वार्ड की गुलशन कॉलोनी में इतनी सारी अवैध इमारतें कैसे खड़ी हो रही हैं? क्या उनसे ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि इलाके में हथियार लेकर घूमने वाले लोग आखिर किसकी इजाजत से ऐसा करते हैं? क्या उनसे ये सवाल नहीं होना चाहिए कि जब गोलीबारी, हमला और बमबाजी होती है तो उनकी खामोशी का मतलब क्या है? सवाल सिर्फ मिनी फिरोज से नहीं है, सवाल तो उन ताकतवर चेहरों से है जो पर्दे के पीछे रहकर पूरे खेल को चलाते हैं। सवाल उन नेताओं से है जिनकी मौजूदगी में इलाके पर कब्जे का खेल चलता है। सवाल उन लोगों से है जो जनता की सुरक्षा की शपथ लेकर कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन अपनी गुलशन कॉलोनी को माफियाओं का अड्डा बनने दे रहे हैं। आज जरूरत है कि पुलिस और प्रशासन ये तय करे कि कार्रवाई सिर्फ एक नाम पर नहीं रुकनी चाहिए। अगर मिनी फिरोज गिरफ्तार हुआ है तो उसी सांस में उन बड़े चेहरों को भी कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए जिनके नाम पर जनता बार बार सवाल उठा रही है। क्योंकि अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो कल किसी और का नाम सामने आएगा, कोई और मिनी फिरोज गुनहगार बना दिया जाएगा और असली खिलाड़ी फिर पर्दे के पीछे छिप जाएगा। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या पुलिस इस पूरे नेटवर्क की तह तक जाएगी? क्या अवैध निर्माण के सिंडिकेट का असली चेहरा सामने आएगा? और क्या काउंसलर सुशांत कुमार घोष से यह सवाल पूछा जाएगा कि आखिर उनकी गुलशन कॉलोनी में उनके सामने इतना बड़ा अपराध तंत्र कैसे खड़ा हुआ? फिलहाल यह मामला जांच का विषय है, लेकिन अगर जवाबदेही तय नहीं हुई तो गुलशन कॉलोनी के लोग बार बार इसी दहशत में जीने के लिए मजबूर रहेंगे और सबसे बड़ा सवाल हमेशा हवा में लटकता रहेगा। क्या गुनाहगार सिर्फ मिनी फिरोज है, या असली गुनाहगार वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे से इस पूरे खेल को नियंत्रित करते हैं? गुलशन कॉलोनी का नाम तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इलाके की हालत इतनी बदतर है कि यहां रहने वालों का दम घुटता है।
चारों तरफ गंदगी का ढेर है। रास्ते के नाम पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनमें हमेशा गंदा पानी जमा रहता है। नालियां रास्तों पर बहती हैं। गुलशन कॉलोनी से डेवलपमेंट उसी तरह से गायब है जिस तरह पुलिस की नजरों से मिनी फिरोज हफ्तों तक गायब था। कोलकाता पुलिस जरूर भले ही मिनी फिरोज को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन इस इलाके के लोग उतने खुशकिस्मत नहीं हैं कि उन्हें डेवलपमेंट नाम की चिड़िया दिखाई दे जाए। कहने को तो सुशांत घोष टीएमसी के ब्लू आइड बॉय हैं। टीएमसी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बरसों से पार्टी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी से उन्हें कुछ खास नहीं मिला। पर सुशांत घोष को पहले ही झटके में एमएमआईसी बना दिया गया। उसके बाद उन्हें बोरो 12 का चेयरमैन बना दिया गया। उन्हें जब 107 से 108 नंबर वार्ड में भेजा गया तो पूरे वार्ड के साथ साथ गुलशन कॉलोनी के लोगों को भी यह उम्मीद थी कि अब उनके इलाके की सूरत बदलेगी। लेकिन पिछले 5 साल में उनके राज में गुलशन कॉलोनी में डेवलपमेंट के बजाय सिर्फ इल्लीगल प्रोमोटिंग को बढ़ावा दिया गया। मेयर फिरहाद हकीम बड़े बड़े दावे करते हैं कि कोलकाता में इल्लीगल बिल्डिंग बनाने का धंधा बन चुका है, लेकिन उनके ब्लू आइड बॉय सुशांत घोष के वार्ड के गुलशन कॉलोनी में उनके दावे की दिन रात धज्जियां उड़ रही हैं। शायद सुशांत घोष के राज में गुलशन कॉलोनी में इल्लीगल प्रोमोटिंग को ही डेवलपमेंट कहा जाता है, इसलिए यहां खुलेआम इल्लीगल प्रोमोटिंग चल रहा है। अपनी नाकामी और इल्लीगल प्रोमोटिंग से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने खुद को मिनी फिरोज और उनके भाई हैदर अली के बीच चल रही लड़ाई के पीछे छुपा लिया है। मिनी फिरोज को इतना उभारा जा रहा है कि कोई भी सुशांत घोष और उनके करीबियों से ये सवाल नहीं पूछता है कि आखिर गुलशन कॉलोनी की ये बदतर हालत क्यों है। सुशांत घोष और उनके करीबियों के दिन तो फिर गए, लेकिन गुलशन कॉलोनी में रहने वाले हजारों लोगों के दिन कब फिरेंगे? कब यहां विकास होगा? कब यहां के रास्तों की मरम्मत होगी? कब गंदगी दूर होगी? खैर, सच्चाई जो भी है वो आज न कल जरूर सामने आएगी, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती। बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से।